छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी की एक गद्य रचना एक और जन्मदिन जो हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक श्री हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है, उसका अध्ययन व समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। जन्मदिन मनाने के पीछे छात्रों हमारा जो पाश्चात्य अंधा अनुकरण है तथा जन्मदिन आदि शुभ अवसरों पर अभिनंदन देने वालों की जो मंशा होती है आदि पर श्री परसाई जी ने प्रस्तुत व्यंग्य रचना द्वारा करारा व्यंग्य किया है। और जन्मदिन की बधाई का वास्तविक हकदार कौन है और क्यों है तथा लेखक के जन्मदिन को मनाने की योजना क्यों अधूरी ही रह गई, इन सारी बातों की समझ व परिचय आदि इस गद्य रचना से हमें प्राप्त होता है। पर छात्रों इन सारी बातों को विस्तार से जाने व समझे उसके पहले प्रस्तुत व्यंग्य रचना के रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई जी के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। शुक्लोत्तर युग के छात्रों हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध जाने माने व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। सामान्य जन को प्रगतिशील जीवन मूल्यों के प्रति सचेत एवं समाज राजनीति में व्याप्त पाखंड को उद्घाटित करने का जितना कार्य छात्रों यथार्थवादी लेखक श्री प्रेमचंद जी ने किया, उतना कार्य पिछले 50 सालों में प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी को छोड़कर हिंदी के किसी लेखक या रचनाकार ने नहीं किया। आज़ादी के पहले सामाजिक और राजनीतिक विफलताओं के लिए हम प्रेमचंद जी को छात्रों याद करते हैं, तो आज़ादी के बाद जब भी हमारे जीवन मूल्यों के विघटन का इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ श्री परसाई जी का साहित्य छात्रों संदर्भ सामग्री का काम करेगा। खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में पीसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत जल्दी पकड़ने वाले तथा सामाजिक और राजनैतिक विफलताओं पर विवेकपूर्ण कटाक्ष या व्यंग्य करने वाले श्री परसाई जी की छात्रों अधिकतर रचनाएं सामाजिक, राजनैतिक, साहित्य, भ्रष्टाचार, आज़ादी के बाद का ढोंग, आज के जीवन का अंतर्विरोध, पाखंड और विसंगतियों पर आधारित है। उनके लेखन का तरीका मात्र हंसाता नहीं वरन हमें समाज के लोगों को सोचने के लिए बाध्य भी कर देता है। ऐसे ही उनकी रचनाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं। छात्रों परसाई जी के परिचय के बाद अब उनकी प्रस्तुत व्यंग्य रचना एक और जन्मदिन की बात करें तो छात्रों जन्मदिन अर्थात वर्षगांठ या सालगिरह और यह उनकी व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना संग्रह से ली गई है, जिसके आरंभ के गद्यांश में ही लेखक श्री परसाई जी किन लोगों को जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है, मैं अपना जन्मदिन छिपाता हूँ। छात्रों लेखक अपना जन्मदिन या बर्थडे या सालगिरह या वर्षगांठ इसलिए छिपाते हैं क्योंकि जन्मदिन मनाना और अभिनंदन आदि करना लेखक के अनुसार पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल, अंधा अनुकरण का नमूना है और वैसे भी हमारी उम्र का 1 साल और कम हो जाता है, हम मृत्यु के और एक कदम निकट पहुंचते हैं, तो भला जन्मदिन के नाम पर पार्टी आदि करना, पश्चिमी समाज की तरह जन्मदिन पर भीड़ इकट्ठा करना, केक आदि काटना और इस प्रकार का दंभ दिखावा करना, फिजूल खर्चे जन्मदिन के नाम पर करना लेखक के मत अनुसार सरासर मूर्खता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल भी है। पर खैर आगे लेखक अपने जन्मदिन का भेद कैसे खुल गया यह बताते हुए उन्होंने लिखा है कि गलती से भूल से एक किताब के फ्लैप पर लेखक के जन्मदिन की तारीख छप गई थी। अतः कुछ लोगों को यह भेद यानी कि लेखक के जन्मदिन की जो तारीख होती है वह मालूम पड़ गई। छात्रों यहाँ प्रयुक्त शब्द गलती अर्थात भूल तो किताब यानी पुस्तक, तो किताब के पुट्ठे पर अलग से लगाया हुआ मोटा रंगीन पन्ना अर्थात फ्लैप, तो तारीख यानी दिनांक, तो भेद मालूम होना मुहावरे का अर्थ है रहस्य
प्रकट होना या रहस्य का पता चलना। छात्रों, जैसे ही लेखक के जन्मदिन की तारीख का भेद खुल गया तो उनके जन्म दिवस पर सुबह एक प्रोफेसर साहब लेखक के घर आए, गुलदस्ता लिए। उन्होंने लेखक के हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले कि आज आपका जन्मदिन है। छात्रों, प्रस्तुत लाइन में प्रयुक्त शब्द दिन यानी दिवस और उसका विलोम है रात, रजनी, निशा आदि। तो सुबह अर्थात सवेरा और सुबह का विलोम है शाम। तो फूलों का गुच्छा मतलब गुलदस्ता। गलती से जब लेखक की जन्म तारीख का भेद खुल गया और जब एक प्रोफेसर साहब लेखक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे, तब लेखक को अपना जन्मदिन याद आया, वरना वे तो अपना जन्मदिन सचमुच भूल ही गए थे, या यूं कहें कि वे अपना जन्मदिन भूल जाना चाहते थे, क्योंकि लेखक का मानना है कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम या बहादुरी वाला कार्य कर दिया है एक साल में और मुझे आप लोग बधाई दे रहे हो। मैंने एक साल में ऐसा कौन सा पराक्रम वाला कार्य कर दिया कि मैं जिंदा और जीवित रहा। ये भी सही है छात्रों कि लेखक या हम जैसे लोग यदि बहुत बहुत कष्ट सहे हों, भूख प्यास आदि सहन किए हों और अनेक महीने और अनेक दिन आदि इन्हीं कष्टों को झेल कर हमने गुजारे हों, बहुत दर्द आदि सहकर और हम जिंदा या जीवित रहे हों और जन्मदिन जन्म तारीख को याद रखें तो ये उचित है। अतः लेखक अपने जन्मदिन को भूलने की वजह की स्पष्टता करते हुए लिखते हैं कि मैं तो अपने गुजर बसर लायक यानी कि जीवन निर्वाह के लायक कमा लेता हूँ, तो मौका मिले तो काला बाजारी से भी सामान खरीदकर जिंदा जीवित रह लेता हूँ। छात्रों, ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुएं उचित मूल्य या दाम के बजाय चोरी छिपे अत्यधिक दामों पर बेची या खरीदी जाती हो, उसे काला बाजार कहा जाता है, या मनमानी कीमत पर सामान के खरीदने बेचने का कारोबार या व्यापार अर्थात काला बाजार। तो जिंदा यानी जीवित और जिंदा का विलोम है मृत। आगे लेखक क्यों अपना जन्मदिन याद नहीं रखना चाहते या भूल जाना चाहते हैं, यह बताते हुए वे कहते हैं कि मैंने कौन सी जीवनी शक्ति या जीवन जीने की शक्ति या ताकत एक साल में बताई या बनाई कि मुझे बधाई या अभिनंदन दिया जाए। और अगर जन्मदिन की बधाई या अभिनंदन देना है तो लेखक के अनुसार उन लोगों को दें जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो टपरी यानी झोपड़ियाँ बनाकर अभावपूर्ण दशा में कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वास्तव में ये लोग बधाई के हकदार हैं। ऐसे लोग बेचारे गीली जमीन पर रहते हैं। छात्रों, गीली या गीला अर्थात आर्द्र और उसका विलोम है शुष्क या सूखा। सांप बिच्छू के निकलने का भय उन्हें सताता रहता है, फिर भी वे मजबूरन ऐसी दशा में भी जी रहे हैं। ऐसे लोगों को लेखक के मत अनुसार हमें जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। छात्रों, सांप अर्थात भुजंग। इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भरपेट भोजन या एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है और कई बार तो पानी या अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी उन्हें अपने दिन काटने पड़ते हैं, जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वे लोग बेचारे रोज मरने को होते हैं, पर मौत या मृत्यु पर जीत प्राप्त करके वे एक साल और जी लेते हैं। ऐसी दयनीय एवं कष्टपूर्ण तथा अभावों से ग्रस्त जिंदगी के आगे भी घुटने टेकने के बजाय या आत्महत्या या जीवन का अंत करने के बजाय या जीवन और हालातों से हार मानने की जगह वे एक साल और जिंदा रह जाते हैं। तो वास्तव में जन्मदिन की बधाई लेखक के अनुसार इन्हें ही देनी चाहिए जो मौत को जीत लेते हैं और मृत्यु को हराने में सफल कामयाब होते हैं। छात्रों, मौत को जीत लेना मुहावरे का अर्थ है विघ्नों को पार करना। ऐसी अभावपूर्ण परिस्थिति में भी जिंदा रहने वाले ये लोग लेखक के अनुसार इच्छाओं को खाकर जीवित रहते हैं, अर्थात वे लोग मजबूरन जीते हैं। खाने के अभाव में भी न जाने दयनीय दशा में जीवन यापन करने वाले ये गरीब लोग कहाँ से प्रोटीन निकालते हैं, यह एक बड़ा आश्चर्य है। छात्रों, यहाँ पर साई जी ने प्रोटीन निकालना मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए जरूरी ताकत या बल या शक्ति इकट्ठा करना। लेखक लिखते हैं कि असली पराक्रम तो ऐसे हालातों में जीने वाले लोगों का है जो साल भर
साल पर साल निकलते जाते हैं और फिर भी मरते नहीं हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए भी जिंदा रहते हैं, जीवित हैं, और अपार कष्टों, अभावों, दुखों को सहते हुए भी जीवन से, हालातों से हार मानने की जगह वे संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोगों को परसाई जी के मत अनुसार जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, या जन्मदिन की बधाई के वे वास्तविक हकदार हैं। जब छात्रों एक ही आदमी लेखक के घर गुलदस्ता लेकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने उनके घर आया तो लेखक दुखी हुए, क्योंकि उस आदमी या उस प्रोफेसर की वजह से ही तो लेखक को अपने जन्मदिन की याद आई। और यह कड़वा सत्य लेखक को याद आया कि उनकी उम्र या आयु का 1 साल और बढ़ गया। और भला छात्रों, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो उम्र के बढ़ने पर या आयु अधिक हो उससे खुशी महसूस करेगा? हाँ, कोई हमें यह बताए कि आपकी उम्र या आयु 1 साल कम हो गई है तो बात ही क्या, उल्टे हमें दुगुना आनंद होता। पर छात्रों, हर साल जन्मदिन आने पर वास्तव में हमारी आयु 1 साल और बढ़ती है। हम 1 साल और 1 कदम बुढ़ापे की और मृत्यु के समीप सरकते जाते हैं। पर इन सारी बातों की उपेक्षा करके हम तो पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करके बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाने में ही बुद्धिमानी समझते हैं। और हमारी इसी मूर्खता पर प्रस्तुत व्यंग्य रचना के माध्यम से श्री परसाई जी ने व्यंग्य या करारा कटाक्ष किया है, और वह भी हल्के फुल्के ढंग से। छात्रों, इस 2 लाइन के पद्यांश में प्रयुक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द है गुलदस्ता, अर्थात फूलों का गुच्छा। तो याद यानी स्मृति, अच्छी या अच्छा का विलोम है बुरा या बुरी। तो उम्र अर्थात आयु, कम यानी थोड़ा, और कम का विलोम है ज्यादा, बहुत या अधिक। छात्रों, अब प्रस्तुत व्यंग्य रचना 1 और जन्मदिन के बाकी के गद्यांशों की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है छात्रों, आरंभ के दोनों गद्यांशों की समझ आप इस ऑडियो के माध्यम से अच्छे से प्राप्त कर गए होंगे।